क्या हो गया है? ये लाज को ले गए थे गवाल के रमेश पेशाब की मुड़े भग्गा मारा 3 महीना है। पढ़ी लिखी हो आप? नहीं है। अच्छा, पैर में दर्द रहता, परेशान रहती, बालक गुम गया है, हेरा गया है आपका बालक, गुम गया है, पागल था, पागल था, आपके बालक का दिमाग चढ़ा था, गुम गया है। वर्तमान में वह ग्वालियर के हनुमान मंदिर के पास में ही है, वहीं विचरण कर रहा है, मिल जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम महाराज धीरेंद्र शास्त्री के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फेमस हो रहे हैं। जो लोग दरबार में अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, शास्त्री जी उनके बिना बताए ही पहले से ही उनके मन की बात जान लेते हैं। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए, जिनमें कुछ लोग इनके चमत्कार से इनके भक्त या फैन बन जाते हैं और कुछ लोग इन पर ढोंगी होने का आरोप लगाते हैं। इस वजह से ही नहीं, शास्त्री जी अपने हिंदूवादी बयानों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा शास्त्री जी उनके सुंदर चेहरे और स्माइल के लिए भी बहुत लोगों को पसंद आते हैं। केवल 26 साल की उम्र में बाबा ने इतनी सिद्धि हासिल कैसे की, या फिर ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक ढोंग है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ना किया हो, तो हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। ये तो हम जिनको बुला रहे, हो सकता है ये हमारे आदमी हो, शायद हो सकता है जिनकी हम अर्जी लगा रहे हैं उनको पहले बैठा दिया हो। अब इस बच्ची के बाद हम पर्चा बनाएंगे, पर्चा हम पहले से बनाकर रखेंगे, पहले से लिख कर रखेंगे। 2.5-3 लाख लोगों में आप जिसको उठाएंगे उसी का पर्चा निकलेगा। दोस्तों, 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के गढ़ा नाम के एक गांव में इनका जन्म हुआ। इन्हें लोग बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं। इसका कारण ये है कि इनके गांव में बहुत ही विख्यात बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है और मंदिर में बालाजी विराजमान हैं। वह मंदिर बहुत ही फेमस है, हर मंगलवार को वहां अर्जी लगती है। ये उस मंदिर के पुजारी हैं। इसी मंदिर के नाम से इनका नाम पड़ा, वो क्यों आगे वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। वैसे इनका नाम धीरेंद्र शास्त्री है और इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग। इनके 2 भाई 1 बहन और हैं। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। ये बताते हैं कि इतना पैसा नहीं था कि दोनों टाइम हम रोटी खा सकें। उस टाइम इनके पिताजी कोई काम नहीं करते थे, इस वजह से इनके घर में बहुत गरीबी थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। एक बार ऐसा हुआ कि इनको 3 दिन तक खाने को नहीं मिला। 3 दिन भूखे रहने के बाद ये अपने दादाजी के पास पहुंच गए। इनके दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग है, जो बागेश्वर धाम बालाजी की सेवा किया करते थे। इन्हीं की तरह लोगों की वो भी अर्जी लगाते थे। ये भी अर्जी लगवाने अपने दादाजी के पास पहुंच गए। इन्होंने कहा कि बालाजी से मेरी अर्जी लगवा दो, इतने पैसे आए कि हमारे घर के सभी सदस्यों को पेट भर खाना दोनों टाइम मिलने लगे और पापा कुछ काम करने लगे। ये कहकर वो रोने लगे। इनको रोता देख इनके दादाजी ने कहा, बालाजी को तुम खुद अर्जी लगा दो। दादाजी उस टाइम इनकी कुछ मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ग्रस्त जीवन पूरी तरह से छोड़ चुके थे। दोस्तों, उस टाइम इनकी उम्र 9 वर्ष थी। इन्होंने अपने दादाजी को गुरु मान लिया और बालाजी की सेवा में लग गए। ये अपने दादाजी के साथ बालाजी की सेवा में लगे रहते थे। सेवा करते करते इन्होंने अपने गांव से 12th तक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद BA किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने अपने दादाजी की जगह लेकर अर्जी लगाना शुरू कर दिया। जब भी इनके पास कोई आता तो ये उसके बारे में बिना बताए सब कुछ जान जाते, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, उसका गांव कौन सा है और उसका जिला कौन सा है, ये सब कुछ जान जाते। ये अपनी सभा में बहुत चमत्कार करने लगे, जिन्हें देखकर लोग दंग रह जाते। फिर धीरे धीरे इनकी सभा में बहुत ज़्यादा भीड़ होती चली गई। ये बाबा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फेमस हुए, क्योंकि ये अपने चमत्कार की वजह से रहस्य बन चुके हैं। कुछ लोग इनके चमत्कार को चमत्कार बताते हैं तो कुछ लोग इनको ढोंगी बताते हैं। इसीलिए कुछ पत्रकार इनकी परीक्षा लेने के लिए भी इनकी सभा में गए, लेकिन बिना बताए ही बाबा सब कुछ जान लेते थे और वो पत्रकार पकड़े जाते थे। ये पत्रकार महोदय हैं, दरअसल बार बार इनके अंदर कीड़ा काट रहा हो तो कि एक बार हम एक्सपोज करेंगे।
कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया है कि ये बिना बताए मन की बात कैसे जान लेते हैं। इनके भक्त इनमें इतनी ज़्यादा आस्था दिखाते हैं कि इन्हें भगवान का दर्जा ही दे दिया है। कोई इन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं तो कोई इन्हें हनुमान जी कहकर बुलाता है। ये कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं दादाजी की और बालाजी की बचपन से सेवा करता आ रहा हूँ, ये उसी का परिणाम है। बालाजी मुझे अनुमान दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहने वाला है, क्या रोग लेकर आया है, क्या वह अपने मन की बात कहने वाला है, इसीलिए मैं बता देता हूँ। इसे मेरा चमत्कार न कहकर बालाजी का चमत्कार कहेंगे तो सही होगा। दोस्तों, शास्त्री जी के बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। इनके धाम में जो भी चढ़ावा आता है ये अपने जीवन के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये बताते हैं कि वो पैसा गरीब लड़कियों की शादियों में जाता है। साथ ही इनके कई भंडारे भी चलते रहते हैं। ये बाबा अपने बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी में भी फंस जाते हैं और इसीलिए उनकी कुछ क्लिप्स तो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। ये अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी सभा करते रहते हैं। ये लंदन में भी सभा कर आए हैं। इनकी सभा में लंदन वाले भी शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, इनके बारे में एक अफवाह ये भी फैल रही है कि ये कथावाचक जया किशोरी से शादी करने वाले हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। ये जया किशोरी से शादी नहीं करने वाले। जो भी अफवाह यूट्यूब से फैल रही है वो गलत है। इन्होंने कहा कि मैं जया किशोरी जी को अपनी बहन की दृष्टि से देखता हूं। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी जिंदगी की असली सच्चाई। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर दें। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।